नमस्कार, यूएनएन भारत में आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र आरबी उपाध्याय और गुजारिश चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज हम पुनः आपकी मुलाकात करवाते हैं त्यागी जी से, रविदत्त त्यागी जी। पहले भी हम इनके इंटरव्यू आपके समक्ष लाते रहे हैं और आज स्वागत है पुनः रविदत्त त्यागी जी का यूएनएन भारत में। और हम जानना चाहेंगे कि जो एक आंदोलन हुआ था, जो एक एकता थी त्यागी समाज की, श्रीकांत त्यागी के लिए मीडिया में बहुत सारी खबरें, बहुत सारी चर्चाएं आज भी जारी हैं। बहुत सारे लोग इस बारे में यह भी पता है कि शायद श्रीकांत त्यागी की जमानत हो चुकी है। त्यागी जी, ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं कि जमानत हो गई है। आप लोगों को अवगत कराएं कि इस समय हालात क्या हैं और त्यागी समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं। धन्यवाद उपाध्याय जी और यूएनएन चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने इस चैनल पर आने का मुझे दोबारा मौका दिया। मैं श्रीकांत त्यागी जी के बारे में बताना चाहता हूँ कि हाई कोर्ट में केस डाला हुआ था, तो उसमें वैसे तो लोग कहते हैं होगी, लेकिन जमानत हुई नहीं है। उसमें 17 अक्टूबर को फिर सुनवाई है और उस सुनवाई में जो फैसला होगा वो सबके सामने आ जाएगा जी। और अब जिसने 21 तारीख को जो अगस्त को जो पंचायत हुई थी, महापंचायत हुई, वो बहुत बढ़िया हुई थी। लाखों आदमी आए और वो ये पंचायत हम लोगों की नहीं थी, बुढ़े आदमियों की नहीं थी, ये जवान बच्चों में जो था उन्होंने ये करी। जी उन्होंने करी जी। अब क्या हो रहा है, अब ये जो पुराने आदमी हैं, बुढ़े आदमी हैं, सो कॉल्ड नेता त्यागी समाज के, ये अपने आप को नेता वेता कह रहे हैं। इनका कभी तो ना तो हुआ चुनाव, अपने घर पे ही बैठ के चुनाव कर लिया, खुद नेता बन गए। खुद यानी नेता, समाज ने नेता नहीं चुनाव समाज में। ने, हाँ। और हमारे जमाने में जी, जब हम त्यागी समाज चलाते थे उस टाइम हाथ से, वैसे तो नहीं, हाथ से उठा के कहते थे कि ये महामंत्री रहेगा, ये प्रेसिडेंट रहेगा। बाकी जो कार्यकारिणी थी वो दोनों मिलकर बनाते थे। अब इतने समाज हैं, यही पता नहीं लगता। कोई बच्चों ने अपना बना लिया और कोई बूढ़ों ने बना लिया और कोई किसान ने बना लिया। अब इसमें पार्टीबाजी आ रही है, 21 के बाद अब पार्टीबाजी आ रही है। कोई धरने पे बैठ गया, उसमें धरने में ज़्यादातर सपा के, आरएलडी के ये लोग हैं, ये वो उनको कह रहे हैं, ये बीजेपी वाले, अरे भाई क्यों इतना आपस में मतभेद कर रहे हो? आज हो तो तुम त्यागी, आपस में मिलकर बात करो, पार्टी छोड़ो। क्योंकि शुरू में भी हमने ये कहा था, जो भी आंदोलन हो रहा है इसमें पार्टी का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ त्यागी है और त्यागी के लिए काम करो। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा क्यों इतना वो हुआ। अभी तक भी कुछ इसका हल नहीं हुआ। जैसी पंचायत हुई उस हिसाब से कुछ नहीं हुआ। कोर्ट में केस चल रहा, कोर्ट ही इसको डिसाइड करेगा। यानी आप ये मानते हैं कि जो भी पंचायत हुई, एकजुटता दिखाई गई, जो एक आंदोलन हुआ, उसका कोई फायदा उस केस में नहीं है। कोर्ट जो करेगा वो सबको मान्य होगा। और आपकी चिंता कि भी लोग अलग अलग उस पर राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिकरण हो गया, जबकि समाज पहले होना चाहिए, त्यागी समाज सर्वप्रथम होना चाहिए, त्यागी समाज की बात होनी चाहिए, वो सेकेंडरी हो गई है और बाबला दलगत राजनीति में फंस गया है कहीं जाकर। हाँ, मैंने पहले भी अपने वीडियो में कहा था, भाई ऐसा ना करो, अपने सब मिल करके इसको सुलझाओ। लेकिन अब कोर्ट से ही इसलिए होगा, गवर्नमेंट का तो ज़्यादा दखल रहा नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें लग गया गुंडा एक्ट। गुंडा एक्ट जो खत्म होगा वो हाई कोर्ट से ही होगा, जमानत मिलेगी, जमानत वहां से ही मिलेगी। आगे भी केस चलेगा, उसमें भी ये खत्म होगा जी। वैसे उम्मीद तो ऐसी है, क्योंकि उसमें भी जमानत हो जाएगी, जमानत हो जाएगी। और हाई कोर्ट ने भी कहा ये गुंडा एक्ट का केस नहीं है। लेकिन आप अब क्या मैसेज देना चाहेंगे त्यागी समाज के लिए? मेरा तो मैसेज ये है, भाई सब मिलकर इकट्ठे रहो, कोई पार्टीबाजी नहीं करो। कोई कह रहा है ये बीजेपी का आदमी, कोई कह रहा है इसका आदमी, इस तरह की फूट मत डालो। इस फूट से बहुत बड़ा नुकसान होगा। अब तक हम इस फूट के ही शिकार होते रहे और इसी वजह से हम कहीं जाते थे। मुझे भी कई दफ़े मौका मिला कई मंत्रियों के पास जाने का, भाई टिकट दो। पहले कांग्रेस का राज था, भूमिहार लोगों की हमने हेल्प ली,
उनके थ्रू हम जाते थे, भाई हमारा इतना टिकट दे दो, मेरठ से इसे दे दो, गाजियाबाद से इसे दे दो। तो जो भी भाग दौड़ होती थी कर लेते थे। और समाज के भले के लिए, समाज की एकता के लिए, हम्म, समाज को मजबूत करने के लिए काम किया गया, न कि अपने आप को मजबूत हाँ। करने के लिए। और उस जमाने में मैं आपको लोगों को बताऊं, 8 एमएलए होते थे हमारे, 8 एमएलए और 2 एमपी। और उसके बाद में आपस की फूट की वजह से एमपी तो अब है ही नहीं। और जो यानी त्यागी समाज का कोई कोई सांसद नहीं। नहीं, कोई सांसद नहीं, ना किसी पार्टी से है, ना जी इंडिपेंडेंट है। जी। एमएलए भी पिछली बार 2 एमएलए थे, अब के इस बार 1 रह गया। तो ऐसी जैसे आपका एक मानना यह है राजनीति में जो एक वर्चस्व, जो एक भागीदारी त्यागी समाज की होनी चाहिए, वो धीरे धीरे घटती चली जा रही है। न सांसद कोई है, और एमएलए पहले 2 थे, इस बार सिर्फ 1 एमएलए त्यागी समाज से है। तो पॉलिटिकल पार्टी और जो राजनीति है या राजनीतिक दल हैं, उनको कहीं ना कहीं समाज को एक जो हिस्सेदारी है वो देनी चाहिए, संसद में भी और विधानसभा में। ये सिर्फ एकता से ही मिलेगी, जी अलग अलग रहकर नहीं मिलेगी। ये तो कोई किसी को दरी बिछा रहा है, भाई ये तो जब पार्टी में कोई आता है तो बिछानी भी पड़ती है। लोअर लेवल से ही आदमी ऊपर उठता है। ये नहीं है एकदम पेड़ पे बैठा बन गया, ऐसा ऐसे नहीं बनते। तो मेरा तो मानना यही है भाई। और सबसे रिक्वेस्ट है, ये जो कर रहे हो तोड़ फोड़, इसको छोड़ो और अपने एक मिल करके एक सी बात जुड़ो, थोड़े ही आदमी जुड़ो। ये नहीं है कि भाई ये सब इतने सारे आदमी होंगे। मतलब बात एकता की हो, समाज की एकता की हो, समाज की मजबूती की हो, राजनीति से इतर। हाँ, राजनीति अपनी जगह है, समाज अपनी जगह है, और त्यागी जी का साफ कहना है कि राजनीति से ऊपर उठकर कहीं ना कहीं त्यागी समाज को, अपने आप को, अपने समाज को मजबूत, और जब समाज मजबूत होगा, आप मजबूत होंगे, जो भी राजनीतिक दल हैं वो सत्ता में आपको भागीदारी देंगे, ऐसा रवि दत्त त्यागी जी का कहना है। नमस्कार, धन्यवाद रवि दत्त धन्यवाद। त्यागी। हाँ, यूएनएन का धन्यवाद, और सबका सुनने वालों का भी धन्यवाद, उपाध्याय जी का भी धन्यवाद। चलिए।